श्री सुखदेव। ये तीन चीज ऐसी हैं जिनका कोई और छोर नहीं पा सकता। वो ये है गुरु महिमा गोविंद गति, माया कैर विनान, छोना छेड़ो ना मिले, हैरत हो ये हरान। गुरु महिमा, गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, संतों की वाणियों में भरा पड़ा है, कोई अंत नहीं है। और गुरु महिमा में ही, गुरु के ही चक्र में ही लोग ज़्यादा भ्रमते हैं। बाकी परमात्मा तो एक ही है। नाना प्रकार के गुरु लोग नाना प्रकार की शिक्षा देते रहते हैं। गोविंद गति, भगवान की गति कोई नहीं जान सकता, क्यों भगवान अनंत है, सर्वेश्वर है। अगर पार पा लेगा तो वो अंत कहाँ रह जाए, अनंत कहाँ रह जाएगा, उसका तो अंत हो ही गया। इसलिए गोविंद गति कोई नहीं जान सकता। माया कहर विनान, माया की गति मति कोई नहीं जान सकता। कहर मानी माया का कोप, विनान मानी माया का नखरा, ये कोई नहीं जान सकता। क्योंकि ये माया ही ऐसी है जीव को भटका रही है। माया को अगर समझ लिया तो फिर जीव भटकेगा ही नहीं, भगवान के भजन में लग जाएगा। और भजन में लग जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये सारी जितने हैं भी शिक्षाएं होती हैं, परिवचन होते हैं, कथाएं होती हैं, ये सब का सार यही है कि निरंतर भगवान का सुमरन करें, भजन करें। अगर भजन नहीं करोगे तो कैसा ही गुरु बना लो, कोई संप्रदाय में दीक्षित हो जाओ, किसी का भी संग कर लो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तीर्थ व्रतों में कितने ही भटक लो, कल्याण नहीं होगा। केवल भगवान का सुमरण भजन करोगे तभी कल्याण होगा। जय श्री सुखदेव, जय श्री सुखदेव। हाँ कर्म गुण जा अंग गरसो, हो कोई क्यों निधान, बाहोता को 20 वर उगे नहीं निदान, उगे नहीं निधान। और गति वेत सुनाऊं, अमृत वर का होय नहीं फल फूल लखाऊं। ऐसी गति जा जीव की नीचे करिए निहार, 21 बर्मा गुरु मिले चेतना ही गंवार। कर्म रूपी गुण जिसको लग गया, वो कैसा ही धान हो फिर उगेगा नहीं। बहुता को 20 बार, 20 बार बादे, 50 बार बादे तो बीज गल जाएगा, उगेगा नहीं, क्योंकि अंदर से उसको गुण खा गया। ऐसे ही ये कर्म रूपी जिनको गुण लगा है, संसार के भोग रूपी गुण लगा है, विषय रूपी गुण लगा है, वो जीव कितनी उनको शिक्षा दो, कितना ही वो सत्संग में जाओ, कितना ही उनको ज्ञान सुनाओ, वो मानेंगे नहीं। उगे नहीं निधान और गति बेत सुनाऊं, उगे नहीं फिर एक दूसरी गति और सुनाऊं बेंत की, कि अमृत बरका होय नहीं फल फूल लखाऊं। बेंत का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है बांस का, उस पे अमृत की वर्षा हो जाए तो भी उसमें फल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे, क्योंकि वो फल फूल वाला पेड़ नहीं है। ऐसे ही कई लोग ऐसे होते हैं। ऐसी गति जहाँ जीव की नीचे करिए निहार,
कि निश्चय अच्छी तरह सू देख ले निहार ले इनको कि एक सत ब्रह्मा गुरु मिले चेते नहीं गंवार। कि 100 एक ब्रह्मा गुरु नहीं 100 ब्रह्मा गुरु मिले चेते नहीं गंवार। ब्रह्मा जी जैसे 100 गुरु मिल जाए तो भी वो मूर्ख के हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जैसे बेंत फल फूल वाला पेड़ नहीं है, ऐसे ही ये मूर्ख जो लोग होते हैं जिनको करना ही नहीं है, उनको कितना ही समझाओ वो जैसे ठोल्डू की। जय श्री सुखदेव। श्री स्वामी रामरूप जी महाराज सुख संप्रदाय का सिद्धांत एक छप्पे में बहुत अच्छा वर्णन किया है सूक्ष्म रूप से कि राधा कृष्ण उपासना धर्म भागवत हमारो निज वृंदावन धाम मुक्ति सामीप्य निहारो तीर्थ गंगा जान भरत 11 को धारो समाशील संतोष दयानित ही विचारो संप्रदाय सुखदेव मुनि आचार्य है चरणदास राम रूप 3 पद शरण 9 भगति निवास। राधा कृष्ण उपास्य हमारा इष्ट है, राधा कृष्ण का है। धर्म भागवत हमारो, जो धर्म भागवत मानी शरणागति हमारा धर्म है, प्रिया प्रीतम की शरण है। निज वृंदावन धाम, जो निज वृंदावन जिसको कहते हैं, जिसको अमरलोक अखंड धाम कहते हैं, जिसको गोलोक कहते हैं, वो हमारा निज धाम है। वहाँ का लक्ष्य होना चाहिए, वो प्राप्ति करना है। तीर्थ गंगा जान व्रत 11 को धारो, हमारा तीर्थ गंगा है और 11 का व्रत करना चाहिए। समाशील संतोष दया नित्य है विचारो, समा नहीं है, शील नहीं है, संतोष नहीं है, दया नहीं है, तो वो जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए ये सिद्धांत और बातें तो लोग मान लेते हैं, पर ये बात आना कठिन है। इसलिए पूरा सिद्धांत का पालन जब ही होगा, दया नम्रता दीनता समा होगी जब ही। संप्रदा सुखदेव मुनि, सुखदेव जी महाराज की ये परंपरा है। आचार्य आदि आचार्य सुखदेव जी महाराज, प्रवर्तक आचार्य श्याम चरणदास जी महाराज, राम रूप 3 पद शरण 9 भक्ति निवास। राम रूप जी महाराज के उनके चरण शरण में 9 भक्ति करें। 9 भक्ति का उन्होंने उपदेश दिया है। 9 अंग के साथ थे उपचय प्रेम अनूप। ऐसा ठाकुर जी का सुमरण करोगे, सिद्धांत को पालन करोगे, तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। जय। आयु अमोलक जात चली सटे, को नहीं खबर कछु जिसकी, निस्वासर श्वास निहारी गठे नहीं, सोदी कूर करे उसकी। ये ओसर आई सुभाय मिलो फिरी, बिरिया कठिन परे तिसकी, जुगतानन सवेर भजो गोविंद, जाने काल हो ये किसकी। आयु अमोलक, ये अमोलक है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जात चली सट, हे मूर्ख ये जा रही है। को नहीं खबर कछु जिसकी, तेरे को उसकी खबर नहीं है कि ये एक एक श्वास कम हो रहे हैं। निस्वासर श्वास रात और दिन, निहारी घटे तू देख, नहीं सोदी कूर करे उसकी। है मूर्ख कूर, तू उसकी सोदी नहीं कर रहा है कि उम्र तेरी बीत रही है। ये अवसर आय सुभाय मिलो, यह सौभाग्य से अवसर मिला है,
मौका मिला है, विरिया कठिन परे तिसकी, फिर ये मौका कठिन है, फिर नहीं मिलेगा। जुक्तानंद सवेरे भजो गोविंद, सवेरे जल्दी भजो, जाने काल होय किसकी, जाने के कल होगा या नहीं होगा, इसलिए आज ही तू गोविंद को भज ले। काल काल के मुख में है, कब काल आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये सारे अरमान धरे रह जाएंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, होगा कछु नहीं। इसलिए अभी से करने लग जाओ, ये निश्चय कर लो कि हमारा शरीर जब तक रहेगा तब तक हम केवल भगवान का भजन करेंगे। संसार के कर्म तो करने ही पड़ेंगे, ये तो सहज में ही, लेकिन संसार में आसक्ति न करके भगवान में आसक्ति करें और भगवान का भजन करें, तो आप संसार में रहते हुए ही भगवान की कृपा प्राप्त कर लोगे। और ठाकुर जी सुख दे। अरे काय का सोच करे मन मेरे, सोच करे ते का कर ले गो। अरे दंत नहीं तब दूध दिया, दंत दिया का अन्न नहीं देगो। अरे जान को देत अनजान को देत, अरे सब जान को देत सो तो को भी देगो। जीव चराचर सब की सुध ले, सो ही सुध तेरी भी लेगो। सोच करे ते का कर लेगो। अरे मन किस बात का सोच कर रहा है, सोच करे ते का कर लेगो, तू करी क्या सकता है ये बताए। अरे दंत दिया, क्या अन्न नहीं देगो। जब माँ के गर्भ में तेरी उदर पूर्ति करी, जब दंत नहीं थे, जब दूध दिया, तो अब क्या अन्न नहीं देगो, अब क्यों सोच कर रहा है। भगवान का एक नाम है विशंबर, विश्व का पालन पोषण करने वाला। कोई ऐसा जीव नहीं है जीव का जिसका भगवान पालन पोषण नहीं करते हैं। सबका पालन पोषण ठाकुर जी कर रहे हैं। केवल ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है हमारा, सोच नहीं करना है, हमको ठाकुर जी का भजन करना है, कर्म करना है, और हमारे चाहने से कोई फल नहीं मिलेगा। फल तो शुभ अशुभ देने वाले ठाकुर जी हैं, कर्म करना हमारे हाथ में है। जान को देते, जानने वाले को भी देते हैं, अनजान को भी देते हैं, सारे जहान को देने वाले हैं। जीव चराचर जितने भी जीव है, चर है, अचर है, सबकी सुध ले रहे हैं वो, तो क्या तेरी सुध नहीं लेगो। तो क्यों चिंता करता है, क्यों फिक्र करता है। निश्चिंत होके तू ठाकुर जी का सुमरण कर और अपने कर्तव्य का पालन कर, ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो इसी जन्म में ऐसा होना चाहिए कि इसी जन्म में ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, जन्म मरण से रहित होना है, ऐसा भाव होना चाहिए, जब है काम बनेगा। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। एक बहुत सुंदर पद है चेतावनी का, कि थारी उम्र बीती जाए मन तू मान ले कयो। अरे घर 12 बांस गर्भ मरियो हरि हरि कियो। अरे बारे आय किया भूल्यो मोह जाल में भयो। अरे गर्भ में रहा जब तूने भगवान का सुमरण किया, कॉल किया था कि मैं बाहर आके भजन करूंगा, अब तुम सब कुछ भूल गए कि 5 रे 7 10 20 30 में भयो। बट जुआनी के जोर अन्ना धुन तो रयो,
थारी उम्र बीती जाए मन तू मान ले कयो। बट जवानी के जोर में अन्ना धुन रहे हो, किसी की सुनी नहीं, किसी की देखी नहीं, मनमानी करी जैसे सदा हम ऐसे ही रहेंगे। थारी उम्र बीती जाए मन तू मान ले कयो। के साटा माई झूंझियो बटे डोकरड़ो भयो। अरे 3 फेर तो बीती तड़को पाचलो रयो। थारी उम्र बीती जाई रे मन तू मान ले कयो। अरे साठा का माई झूंझियो अब तू डोकरड़ो भयो। 3 फेर तो बीती तड़को पाचलो रहो। 4 फेर होती रात की, 3 तो बीत गई। ऐसे मानो जीवन की 3 बीत गई, 4था फेर है, अब प्रकाश होने वाला ही है। अब भजन कर ले, नहीं तो पल में ही प्रलय हो जाएगी। इसलिए चेत जा मन तू के साधा आगे बीनती। मिल गया रे सजन कर ले भजन सतगुरु ज्ञान दियो। ये साधा आगे बीनती यूं दयाल जी कहो। के सजन मिल गए, गुरु लोग भी मिल गए, संत भी मिल गए, गुरु ज्ञान दे दिया। अब तू चे जा, नहीं तो अब है ज्यादा समय नहीं है, पल में प्रलय हो जाएगा। फिर भी जीव चेता नहीं है। थारी उम्र बीती रे जाए मन तू मान ले कहो। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। हमारी जब तक संसार की कामनाएं हैं, संसार के भोगों की इच्छाएं हैं, जब तक हम सच्चे दास नहीं बन सकते। रिधि सिद्धि सुख स्वर्ग के जाके नेकन आसी। साधु राम हरि नाम रति सो साचे हरिदास। के रिधि सिद्धि सुख स्वर्ग के, जिनको न सिद्धि चाहिए न रिद्धि चाहिए, न स्वर्ग के कोई सुख के भोग चाहिए। जाके नेक न आस, नेक मानी थोड़ी सी भी जिनके कोई आस नहीं है। साधु राम हरि नाम रत सो सांचा हरिदास। जो भगवान के नाम में रत रहता है, निरंतर उनके सुमरण में लगा हुआ रहता है, बस वही सच्चा दास है। या भव निधि तरन को ये मानुष तन नाम। बस केवल ये भव सागर तरने को ये मनुष्य सिर यही नाव है। ये नाव जब तक है, जब तक भजन कर लो। साधु राम फिर ना मिले, मत चूके ये दाव। अरे ये मौका, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। ये दाव चूक गए तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए हमारा ये शरीर है, जब तक स्वस्थ ठीक है, जब तक हमको भजन कर लेना चाहिए, फिर कछु नहीं होगा। साधु राम जग आय के छाड़ दे तू ऐट। हो ले ना हो सो ले ही ले, उठी चलत है पेट। यह संसार में आए के तू ऐंठ अकड़ को छोड़ दे। ऐंठ अकड़ है जते भगवान की शरणागति जीव ले नहीं सकता। लेना हो सो ले ले, तेरे को जो कुछ लेना हो सो ले ले। अब पेट, ये बाजार हाट उठने वाला है। जब तक ये हाट है, जब तक कि कुछ है लेना है तो ले ले, फिर कुछ नहीं है। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। जाने ब्रह्म सोई कुल ब्राह्मण, जाति कहाँ से आई। पहर जनेऊ दिखलावे, चाहे मान बढ़ाई।
कर्म लगाए सब जग लूटा, दुनिया ठग ठग खाई। सेवे भूत करे तन क्रिया, डूबी सब चतुराई। ज्ञानी मिले जवाब नहीं आवे, वेद पुराण बताई। हीरा कहे खोज तन अपना, गुरु छो ना समझाई। कि जाने ब्रह्म, जो ब्रह्म को पहचानता है, ब्रह्म को जानता है, वो ही ब्राह्मण है। जाति कहाँ से आई? हीरादास जी महाराज के ये जाति कहाँ से आ गई बीच में? पहर जनेऊ दिखलावे, चाहे मान बढ़ाई। जनेऊ पेर के दिखलाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। कर्म लगाकर सब जग लूटा, और दुनिया ठग ठग खाई। संसार को ठग ठग के खाई। सेवे भूत करे तन क्रिया, डूबी सब चतुराई। सब चतुराई डूब गई। कि ज्ञानी मिले जवाब नहीं आवे, वेद पुराण बताई। हीरा के खोज तन अपना, गुरु छोना समझाई। के गुरु महाराज गुरु छोना जी हमको समझाया कि तन को खोज के देख। जब ऊपर वाला मिलता है तो जवाब आता नहीं है कि वेदों में ऐसे कहा है, पुराणों में ऐसा कहा है। कहा है तो कहा है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि ये जो जाति पाति जब एक ही परमात्मा की संतान है, एक सही सृष्टि की रचना है, एक सही उत्पत्ति है, एक ही परमात्मा को प्राप्ति करना है, एक ही सबका आश्रय है, सबका 5 तत्व का शरीर है, 3 गुण और 5 तत्व सब में है, और ईश्वर का अंश सब में है। इसके अलावा न तो कोई ईश्वर का अंश दूसरा कोई किस्म है, नहीं 5 तत्व अलग से बने हैं। जय श्री सुखदेव। क्या सुंदर मनोहर झांकी है। जिस झांकी का महापुरुषों ने दर्शन किया, जैसा अनुभव किया, वैसा आपकी वाणी से वर्णन किया है। हमारे जैसे पतित जीवों के लिए उनको गाएं, चिंतन करके उन भगवत को प्राप्ति कर लें। कि धूलि भरे अति सोवत श्यामजू, कैसे बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना में, पद पे जनि बाजत पीरी कसोटी। वा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ से ले गए माखन रोटी। यशोदा मैया लाला को अच्छी तरह निलाया, दुलाया, अच्छा श्रृंगार किया। लाला अब तू कछु खेल ले, मैं घर का काम काज कर लेऊँ। मैया काम काज में लग गई। लाला मिट्टी में जाके लौट गया और धूली से लथपथ हो गया। तो रसखान जी कहें, धूली भरे अति सोवत श्यामजू, धूली में भरे हुए हैं, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कैसी सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरत अंगना में, आंगने में खेल रहे, खा रहे। पद पेजनी बाजती पीरी कसोटी, पेजनी है जो पाम बाज रही है, पीली काछनी धारण कर रखी है। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सू ले गए माखन रोटी। हे सजनी, हे सखी, ये काग धन्य है जो भगवान के हाथ से भगवान की जूठन पा रहा है। रस खान वह छवि को विलोकत, वारत काम कला निज कोटि। संसार में कामदेव से सुंदर कोई नहीं है, वो भी कोटि कामदेव उन पे निछावर कर दें, ऐसी उनकी झांकी है। ऐसी झांकियों का चिंतन करना, ध्यान करना, सुमरण नाम सुमरण करना,
ये हृदय पटल में अंतःकरण में बैठ जाए। अगर संसार का चिंतन करोगे तो संसार तो बैठा हुआ ही है और बैठ जाएगा, और भगवान का चिंतन करोगे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करोगे तो भगवान अंतःकरण में बैठ जाएगा, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राम सखी जी महाराज फरमा रहे हैं कि शरणागत रक्षक यही विपन बिहारी लाल, इन्हीं को आश्रय गहो मिटे सकल भवजाल। इन्हीं को आश्रय, शरणागति कौन दे सकता है? जो खुद सर्वेश्वर हो, निश्चल हो, अभय हो, वो ही जीव को अभय दान दे सकता है, वो ही निश्चल कर सकता है, वो ही निर्भय कर सकता है। बताओ संसार में भगवान के अलावा कौन निश्चल करने वाला है? कौन सर्वेश्वर है? कौन अभय दान देने वाला है? कोई नहीं है। केवल भगवान ही जीव को अभय दान देने वाले हैं। इन्हीं को आश्रय गहो, इन्हीं को विपिन बिहारी लाल, जो विपिन वृंदावन में निज गोलोक धाम में, जो अमरलोक अखंड धाम में जो लीला करने वाले हैं, क्रीड़ा करने वाले हैं, उन विपिन बिहारी लाल की इन्हीं का आश्रय गहो, इन्हीं का आश्रय लहो, इनकी शरण ले हो। यही तुमको भवरोग रूपी बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। बाकी संसार में भव रोग नहीं मिटा सकते। बहु रोग तो जब भी मिटेगा जब आप परमात्मा की पूर्णता से शरण हो जाओगे, उनका ही सुमरण करोगे। जब आपका बहुरोग मिटेगा, बहुरोग मिटेगा जब आप अखंड सुख की प्राप्ति करोगे, नहीं तो अखंड सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक जन्म मरण जीव का है तब तक जरा व्याधि लगी हुई है। जरा मानी बुढ़ापा, बुढ़ापा में एक एक नस, एक एक हड्डी कांपने लग जाती है, दर्द करने लग जाती है। तो बोलो सुख कहाँ है? कहीं नहीं है। और दुनिया भर की यादि व्याधि शरीर के लगी हुई रहती है। इसलिए सर्वेश्वर की शरण लो तो तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा।